जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 21 जनवरी को मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। संगत जी, हाँ, शुक्राना सत्संग गुरु जी का मैसेज आया था। संगत जी आते ही है मैसेज कि बेटा शुक्राना सत्संग करो। शायद पता नहीं कौन सी संगत है संगत जी जिसको शुक्राना सत्संग की जरूरत होती है और गुरु जी हमसे करवाते हैं और उस सत्संग संगत तक पहुंचवाते हैं। संगत जी, तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले अरदास करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्लीज अपनी सब बेटियों के सारे दुखों को हर लो, प्लीज प्लीज। बहुत बहुत मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ संगत जी। मेरे भी ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत परेशान हैं गुरु जी की बेटियां। मैं भी उनमें से एक हूँ और जो हर तरह से बहुत परेशान है। कभी कभी तो बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ संगत जी, बहुत पॉजिटिव, ऐसा लगता है सब सब अच्छा हो जाएगा। और कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगती हूँ, लगता है ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी दुखों में ही, परेशानियों में ही। एक मोमेंट ऐसा होता है जब लगता है कि सब अच्छा हो गया, अब सब चीज़ें सही हो जाएंगी, और फिर कुछ ही टाइम बाद लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं होगा, चीज़ें बार 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 खराब हो जाती हैं। बड़ी मुश्किल से चीज़ें ठीक करने की कोशिश करती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी सच में दिल से आपसे आज मैं कहना चाह रही हूँ, प्लीज गुरुजी, अब बस अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बहुत हो गया। अब मेरी सहने की जो हिम्मत होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये परेशानियां मैं पिछले 1-2 साल से सह रही हूँ, या पता नहीं कितने सालों से मैं कितनी परेशान हूँ संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और ऐसा नहीं, अच्छी चीजें भी हुई हैं जिंदगी में, लेकिन परेशानियों ने ज्यादा तोड़ दिया है। कुछ ऐसे लॉस हुए हैं मेरी जिंदगी में जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तोड़ा है, और उसके बाद फिर छोटी छोटी चीजें रोज की लाइफ में। और एक बेटी होने का तो मैंने बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना, पता नहीं इसको क्या बोलें, कि एक बेटी होना गुनाह है, वो भी मैंने बहुत बड़ा गुनाह बेटी होके किया था शायद। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी, और 4-5 साल पहले फिर मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए। और जो मेरे फादर की तरफ की फैमिली थी, उन लोगों ने बहुत हमें परेशान किया, क्योंकि मैं एक बेटी थी, तो मेरे पापा के जो भी एसेट्स जो भी थे उन पे हमारा कुछ राइट नहीं था उनके हिसाब से। तो मेरे फादर जो भी हैं वो सब उनको दें, और अगर वो नहीं देंगे उनको तो वो फिर हमें जीने नहीं देंगे। और हर तरह से उन्होंने हर चीज की है संगत जी, लड़ाई झगड़े, ब्लैक मैजिक, सब कुछ। और अब मैं एक ही टारगेट रह गई थी, तो मैं ही थी, तो मेरे पे तो सबसे ज्यादा मैं बहुत परेशान रही हूँ पिछले कुछ सालों में। तो वैसे तो मेरी जिंदगी पहले भी बहुत ज्यादा खुश नहीं रही है, बचपन से बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन अब तो पिछले 7-8 साल से तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, इतना जिसको कहते हैं ना कि अब तो मेरे गले तक आ गई हैं। अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब बस गुरुजी दिल से आपसे अरदास है, बस बस गुरुपा, अब मेरे सारे दुखों का अंत कर दो। अब इतनी, इससे ज्यादा आपकी बेटी नहीं सह सकती, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग अब नहीं हो सकती, क्योंकि हर वक्त ये लगता है कि यार ठीक है, अब जो हो रहा है, पता नहीं कभी ये दुख, फिर इंसान ये सोचने लगता है कि अगर दुखों में जिन तो हम पॉजिटिव ही क्यों सोचे, तो हम इन्हीं चीजों को अपनी किस्मत मान के जीते रहते हैं। अगर दुख ही लिखे हुए हैं किस्मत में, तो इनको ही हम अपने दुख पर, गुरुजी आप 2 पल में ही पॉजिटिव कर देते हो, आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। तो माना दुख तो सबकी जिंदगी में है, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत दुनिया परेशान है। बहुत सत्संग सुनती हूँ जिसमें बहुत संगत परेशान होती है, पर वही बात है, कभी कभी हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, और आज मेरा वही समय है
कि मैं थक गई हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मेरे सब रास्ते बंद हो गए हैं गुरुजी। आपसे दिल से अरदास है कि प्लीज गुरुपा मेरे कष्टों को दूर कर दो और मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून भर दो। और जो भी मेरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए संगत जी कि हम गुरुजी से लालच में साथ हैं, पर कभी कभी हम इतने परेशान हो जाता है कि हमें गुरुजी से मांगना भी पड़ता है। अगर जिंदगी थोड़ी सुकून में तो शायद हम ना ही मांगे, लेकिन आज जिस हालत में हूँ तो मैं दिल से गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज मेरी अरदास पूरी करो, जो भी मैंने आपसे मांगी है उसको प्लीज 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 गुरुपा प्लीज मेरे रास्ते के जो भी विघ्न हैं, जो भी अड़चने हैं, सब दूर कर दो प्लीज गुरुपा। जो मेरी अरदास है उसको पूरी करो, ताकि मैं एक बहुत बड़ा अपना शुक्राना सत्संग करूं, बहुत बड़ा, जिसमें मैं एक एक चीज बताऊंगी संगत जी। बहुत पॉजिटिव चीजें हुई हैं मेरी जिंदगी में, तभी मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ अगर पॉजिटिव हुई हैं, पर उसके बीच भी बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं जो, क्योंकि इतने सालों से परेशान इंसान तो दुख थक जाता है, और आज मैं वहीं आके खड़ी हूँ कि मैं थक गई हूँ गुरुपा। प्लीज गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दो प्लीज। और संगत जी मुझे ना 2-3 मैसेज कंटिन्यूली बार बार आ रहे हैं कि बेटा कोई औरत है जो तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रही है और पिछले 7 साल से लगी हुई है। और मुझे लगता भी है संगत जी, क्योंकि कभी कभी ना मेरा ऐसा हाल हो जाता है कि मैं पागलों जैसी हो जाती हूँ। मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैंने ग्रेजुएट बीएससी की हुई है, और अपनी एजुकेशन में मैं बहुत अच्छी रही हूँ, और अच्छे मार्क्स से हमेशा मैंने अपनी सारी जो भी मेरी स्टडी हुई है। लेकिन आज ऐसे लगता है जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरा दिमाग इतना, कहते हैं ना, बांध दिया गया है कि मुझे छोटी छोटी चीजें भी समझ नहीं आती। तो मेरे को मैसेज भी आते हैं कि बेटा तेरे बहुत करीबी कोई औरत है जो पिछले 7 साल से तुझ पे कर रही है, और मुझे शक तो है 2 औरतों पे, लेकिन मुझे गुरुजी आपसे ये भी अरदास है कि मुझे कंफर्म करो कि कौन है वो, प्लीज गुरुपा मुझे कंफर्म कर दो वो कौन है। और बहुत टाइम से कंटिन्यूसली मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। उससे क्या होता है ना संगत जी, पहले तो मेरा सर बहुत ऐसा होता था जैसे मैं एक ही मतलब चीजों को बार बार, मुझे लगता था मैंने एक पागलों जैसे हाल हो जाते थे, और दिमाग में एक ही चीज सोचनी, वही दिमाग में चलनी, वही नहीं चलती रहती, निकलती नहीं थी। तो उसका तो गुरुजी ने उपाय किया था संगत जी कि ओम का लॉकेट मुझे पहनाया था गुरुजी ने। और उसके बाद संगत जी मुझे और भी मैसेज आते थे, जैसे ना एकदम से मेरा स्किन का कलर एकदम डार्क सा हो गया था, बहुत स्किन मेरी इतनी वो हो गई थी, और मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे थे। तो ये मैंने एक सत्संग में सुना था, एक आंटी जी बता रही थी कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण होता है, और मुझे होता भी है संगत जी। मुझे ना जब भी कुछ ऐसा होता है ना, मुझे बहुत गंदी स्मेल आती है, ऐसे स्मेल आती है जैसे कहीं चूहा मरा हो, इतनी गंदी स्मेल आती है जो गुरुजी मुझे दिखाते हैं। और उसके बाद ना वो गंदी स्मेल के बाद फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ होने लग जाता है। ये एक हिंट होता है मेरे पास, जो मुझे जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से ये चीज मुझे समझ आने लगी है। पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता था। वो गंदी सी स्मेल के बाद फिर मेरे साथ सब उल्टा, मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो फिर गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं संगत जी मैं करती हूँ। मैं आजकल पता नहीं गुरुजी की मर्जी से दुर्गा कवच का भी पाठ कर रही हूँ। और संगत जी एक बार ना जो एक आंटी जी का सत्संग सुना था, जिसमें वो आंटी जी बता रहे थे कि हाँ ब्लैक मैजिक के कारण अगर स्किन पे ऐसे हो जाए ना, तो फिटकरी में कोकोनट जो ऑयल होता है उसको मिला के चेहरे पे लगाना चाहिए। और मैंने किया भी था, जो बहुत ही इफेक्टिव रहा था मेरे लिए। पर अब दोबारा फिर से किसी ने कुछ किया, फिर से मेरे को एकदम से स्किन एकदम बेजान सी डार्क सी हो गई है। तो मैं वो उपाय करूंगी,
और संगत जी ये फिटकरी में ऑयल लगाना, कोकोनट ऑयल का मुझे मैसेज आया था। और एक और मैंने सुना था कि नींबू को काट के उसमें सेंधा नमक लगा के सर पे से वार के उसको जलाना है, तो वो भी उपाय मुझे करना है संगत जी। और मैं जो भी बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये गलत काम करते हैं गुरुजी प्लीज उनको सद्बुद्धि दो। क्यों वो किसी को इतना परेशान करते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है गुरुजी, प्लीज आप उन लोगों को सद्बुद्धि दो। और नहीं तो उनको उनकी लाइफ में ऐसे लोग भेजो गुरुजी जो उन पे ऐसे काम करें, ताकि उनको सबक मिले। जो हमें पर दूसरों को परेशान करते हैं, जब तक उनके साथ वैसी चीजें नहीं हो तब तक उनको शायद अकल ना आए। तो प्लीज गुरुपा आप उनको सबक सिखाओ, उनको दंड दो जो आपके बच्चों को तंग करते हैं। और प्लीज जो भी, बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, मेरा भी मन बहुत दुखी होता है, बहुत लोगों की इतनी बुरी, मतलब घर के ही लोग, हद है, मतलब घर के ही लोग दुश्मन बने हुए हैं। बताओ एक फैमिली में आप रह रहे हो और वहीं पर ये ब्लैक मैजिक तो इतना ज्यादा बढ़ गया है ना संगत जी, इतना ज्यादा हद। और ये होता भी है, बहुत सारे हम सत्संग करते हैं ना कि कई बार बहुत चैनल्स हमारे सत्संग भी शायद अपलोड नहीं करते कि, लेकिन ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं है। ठीक है, इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए बहुत ज्यादा। मैं अपनी लाइफ में ना अगर मैंने 80% चीजें या 100% या ये ब्लैक मैजिक की मैं महसूस की है ना, तो मैं सिर्फ 10% ही इस सत्संग में बता रही हूँ संगत जी। बहुत चीजें महसूस की हैं, बहुत कुछ हुआ है, पर एक बहुत, ताकि बहुत इन चीजों को बढ़ावा भी ना मिले, लेकिन जो छोटे छोटे उपाय हैं उनसे हमारी लाइफ भी आसान हो जाए। क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा हो, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा उपाय कर लें और संगत जी जो बाकी संगत सुन रही है उन तक भी कुछ मैसेज पहुंच जाए और वो छोटे छोटे उपाय करके बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बच जाएं। तो ब्लैक मैजिक मैं यही कहती हूँ कि अगर मतलब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम बोलेंगे, मतलब चैनल पे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है कि लोग बढ़ावा देते हैं। तो मैं वही कि अगर मेरे साथ 80% चीजें हुई है ना, तो उसमें से मैं 10% या 20% ही बता रही हूँ। लेकिन गुरुजी के बहुत क्लियर मैसेज आते थे मुझे, और वो चीजें मेरे साथ हुई हैं, और जब मैंने वो उपाय किए हैं तो वो मुझे बहुत रिलीफ भी मिला है पूरी तरह से। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी सत्संग सुनते हैं तो उपाय करने में कुछ जाता नहीं है हमारा। तो गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और अगर इस सत्संग को करने में मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुपा। और थैंक यू आंटी जी जो भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दें। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी, और आज मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है संगत जी, ये 2-3 महीनों से बहुत आ रहे थे मेरे पास बीमारी के और ब्लैक मैजिक के सत्संग। तो और वाकई में नेगेटिविटी महसूस होती थी, गुरुपा संकेत भी देते थे और बिल्कुल ऐसा था माहौल। बट एक दिन संगत जी मेरे सपने में मैंने देखा, और गुरुपा ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। सपने में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा काला साया है जो मेरी ओर बढ़ रहा है, और गुरुपा मेरी हाथ पकड़ते हैं एकदम कस के और मुझे पीछे करते हैं और एक चुटकी बजाते हैं, और जैसे ही वो चुटकी बजाते हैं गुरुपा, वो काला साया धुएं की तरह उड़ के गायब हो जाता है। और ये सपना मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था, बस इतना ही मेरे सपने में से मुझे याद था संगत जी। तो मैं समझ गई कि गुरुपा की प्रोटेक्शन शील्ड है मेरे आसपास। गुरुपा इज प्रोटेक्टिंग मी, एंड
अब काफ़ी रिलीफ है आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ ऑल दिस। काफ़ी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, बहुत रिलीफ है। गुरुपा आपका शुक्राना है। और अब अच्छे मैसेजेस आते हैं। और गुरुपा मैं बस इतना जानती हूँ, कोई भी चैलेंज आता है मेरे को ऐसा लगता है मेरे गुरुपा हैं, खुद ही देख लेंगे। मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, जल प्रसाद लेती हूँ, सब घर के सदस्यों को देती हूँ और खुद भी शुक्राना सत्संग करती हूँ डेली और गुरुपा का सिमरन और सत्संग सुनती हूँ। ये मेरा प्रोटेक्शन शील्ड है मेरे लिए संगत जी, तो आप भी करें प्लीज़। और दूसरा मुझे ये बताना था कि गुरुपा ने कुछ दिन पहले मैसेज दिया था, ये 15 दिन पहले की बात है, कि कुड़िए तेरे पति को मैं अपने से जोड़ रहा हूँ। और संगत जी विदिन 6 days एवरी सैटरडे यहाँ सत्संग होता है मेरे यहाँ, मतलब मेरे सराउंडिंग में। और विदिन 6 days मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आज तुझे सैटरडे इवनिंग में गुरुजी के सत्संग पे लेके चल रहा हूँ। तो दिस वॉज नॉट लेस देन अ मिरेकल संगत जी, इट वॉज अ मिरेकल फॉर मी। तो ये गुरुपा ही कर सकते हैं किसी का माइंड इतना चेंज करना। गुरुपा के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हम सब भाग्यशाली हैं संगत जी कि हम गुरुपा के शरण में हैं। थैंक यू गुरुपा, हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं जो आपके शरण में हैं। हम बस ऐसे ही अपना हाथ मेहर भरा हम सब पे रखिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।